उर्जीसर मुनि के वंशज कढ़ांकर मुनि का स्थान है ये मित्रों, जहाँ आज हम मौजूद हैं। और हम आप लोगों को बताएंगे कि यह स्थान स्थित कहाँ है। सुल्तानपुर जिले के धम्मौर नामक बाजार में स्थित है, जिसका नाम रौजा के नाम से जाना जाता है मित्रों। और यह वट वृक्ष जो आप लोगों को दिख रहा है, यह वट वृक्ष जो पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी आयु नापी गई है, वह आयु करीब 2500 वर्ष पुरानी है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी आयु नापी गई। यह स्थान उर्जीसर मुनि के वंशज कढ़ांकर मुनि का है मित्रों। कभी यह स्थान उनकी तपोस्थली हुआ करती थी। आज उसी स्थान पर हम मौजूद हैं, क्योंकि इतिहास तो लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि का इतिहास भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारी मुलाकात होगी कढ़ांकर मुनि के चेले शिष्य बाबा नरम गरम देव के शिष्य जितेंद्र कुमार सिंह से, जो यहाँ की इस तपोस्थली की सेवा आज भी करते हैं, इस वट वृक्ष की आसपास की सफाई आज भी करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा नरम गरम देव इस समय कहाँ है, और कढ़ांकर मुनि के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले उर्जीसर मुनि थे, उनकी बाद कढ़ांकर मुनि थे। जी जी। उनकी बाद बाबा नरम गरम देव यहाँ स्थिर बराबर रहते थे। जी जी। उन्होंने ये जो स्थान जो है सौंप करके वो हरिद्वार चले गए। जी। जहाँ अमर बहादुर ने बताया बाबा वहीं पे नरम गए स्थान के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसकी जो जानकारियाँ मिल रही हैं पुरातत्व विभाग से मिल रही हैं। हाँ। इसमें कहने वाली बात नहीं है। इसका नाम जो रखा गया है, अभी तो धम्मौर में है हम स्थित, लेकिन जो इतिहास बता रहा है बाबा मुनि कढ़ांकर का, वह इतिहास इस धम्मौर क्षेत्र के नाम का कुछ और है। जैसे कुड़वार, हाँ, जैसे बलहुआ, हाँ, जैसे सगरा, हाँ, हाँ, जैसे काले काकर, हाँ, हाँ, जैसे कुण, हाँ, 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 आज भी मौजूद है। हाँ। तो नहीं, धम्मौर का जो नाम सामने आ रहा है निकल के पुरातत्व विभाग द्वारा, जो कि कढ़ांकर मुनि के समय की बात है, उस समय इस स्थान का नाम पोखर ग्राम दिखाया गया है। हाँ, पोखर ग्राम दिखाया गया है। तो धम्मौर जो नाम पड़ा है इसका, धर्म का मौर कहे जाने वाला धम्मौर, इसी का अर्थ निकाला जाता है, क्योंकि पोखर ग्राम जब इसका नाम पड़ा था, तब यहाँ पर पाली भाषा का इस्तेमाल होता था, ऐसा पुरातत्व विभाग दिखा रहा है, उसके सर्वेक्षण में आया हुआ है। अब इसका इतिहास क्या है? बाबा नरम गरम देव यहाँ पर कितने दिनों तक तप किए, और तप करने के बाद में बताया जाता है कि उनका जो संबंध था वो कढ़ांकर मुनि से था। वो और इस वट वृक्ष की जो आयु है वो करीब 2500 वर्ष पुरातत्व विभाग द्वारा आंकी गई है। तो यह सत्यता है, क्योंकि ये लिखी हुई बातें हैं। कुछ इस बाजार में कुछ पत्थर के अंश भी मिले, टूटे फूटे पत्थर भी मिले, उससे भी पता चल रहा है। जो पाली भाषा में लिखा गया था उस पर लिखा गया था, उर्जीसर मुनि का सम्मान करो, कढ़ांकर मुनि का सम्मान करो, और पोखर ग्राम के लोगों का सम्मान करो, यहाँ तक उसमें दिखाया गया। जिसको पुरातत्व विभाग ने अपने सर्वेक्षण में उसका हिंदी अनुवाद किया, तो पता चला कि यह शब्द हैं, लेकिन कुछ ही पत्थर मिले, बाकी पत्थर मिले नहीं। उस पर टीम लगी हुई है, एसआईटी की टीम लगी हुई है। तो और कुछ जानकारियां, इसकी कुछ पुस्तक भी थी, वह पुस्तक की जानकारी हमें चाहिए। आप जानते हैं? की जानकारी ये बाबा नरम गरम देव के पास आज हरिद्वार में मौजूद है। यह पुस्तक आपने पढ़ी थी? हाँ, ये पुस्तक हमको कहानी उन्होंने बताया था और दिखाया था। तो उसमें कुछ चीजें आपको मालूम पड़ी? और हमको उन्होंने बताया कि पहले ये रहते थे, और इनके बाद कढ़ांकर मुनि के बाद मैं रह रहा हूँ। मैं डेली यहाँ पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करने के बाद आज तुम्हें हम जितेंद्र सौंप करके हम जा रहे हैं। यहाँ पंछियों को, हर जीव को पानी भरना पड़ेगा। आज आप भी देख लीजिए, जो अगर सत्य पे आया है उसकी विजय जरूर हुई। तो मित्रों, जैसा कि मेरा तो काम ही है यही, तो इसकी और भी जानकारियां मैं एकत्रित करके इस धम्मौर के इतिहास को आप लोगों के सामने रखूंगा। तो अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और
हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यह सत्य, यह इतिहास आप लोगों के बीच में रखना चाहिए या नहीं चाहिए। और भी अगर आपके पास में जानकारी है तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ।